ये जिलेबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम बताएंगे पशु को मुंह द्वारा दवाई देते समय क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। सुनिए, पशु को औषधि देने के लिए रूट हमने आपको पढ़ा दिए। कौन कौन से रूट बता दिए, जैसे आईएम, आईवी, सबकट या फिर आईयू, इनरूमन, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, आई भी हो गया, रूमन हो गया, और इनकार्डिक। लेकिन अपने में इनकार्डिक ये आएंगे नहीं, इनकार्डिक बहुत ही सीरियस कंडीशन में होती है। तो सबसे पहले मैं तो क्या आता है अपना, ये तीनों चीज हम करते हैं, क्या है, और यानी कि मुंह द्वारा को बोलते हैं पीओ, ठीक है। पीओ को क्या बोलते हैं, मुंह द्वारा। तो सुनिए, आज हम क्या बताएंगे, सिर्फ आपको मुंह द्वारा दवाई देने के सावधानी, कैसे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, पशु को मुंह द्वारा कोई भी जेल, दवाई या फिर कोई काढ़ा, कैल्शियम वगैरह पिलाते हैं। तो क्या करते हैं, पशु की जीभ को पकड़ लेते हैं, और वो जीभ हमें क्या पकड़नी नहीं चाहिए। तो नहीं पकड़नी चाहिए क्योंकि पशु की जीभ अगर तुम पकड़ लोगे तो पशु की दवाई भोजन नली में ना जाकर किसमें चली जाएगी, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया में जाने पर क्या हो जाएगी, ड्रेंचिंग। ये स्थिति मैंने 90% केसों में ये स्थिति आती है। अब सुन लो सर, ड्रेंचिंग होता है। ड्रेंचिंग का मतलब होता है तो अपन जैसे खाना खाते समय अपने घास जाती है ना, घास, उसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं धड़चून चल जाना, खाना अटक जाना। तो होता क्या है, वो ईसोफेगस में ना जाकर किसमें चली जाती है, ट्रेकिया में चली जाती है। फिर हमारे सांस उठती है, सांस एकदम से सांस फूलता है। ये हम लोग क्या है, खांस के पानी पी के निकाल देते हैं, पशु अपने मुंह से नहीं बोल पाते, इसलिए उसके 90% तो क्या हो जाती है, ड्रेंचिंग। और ड्रेंचिंग का इलाज रियर केसों में ड्रेंचिंग इलाज होता नहीं। ड्रेंचिंग में आपका पशु के बहुत ही भयंकर हानि हो जाती है। तो आपको कभी भी पशु को दवाई देते समय कभी भी पशु को क्या नहीं पकड़नी है, जीभ नहीं पकड़नी है। और सब दवाई कहाँ से देनी है, दवाई हमेशा पशु के साइड से देनी है, ना कि सीधा पिलाना, और जीभ को नहीं पकड़ना चाहिए। और 90% केसों में आपको क्या यूज करनी है, एक नाल आती है, इस प्रकार देखिए, आप इस नाल का यूज कर सकते हो। इससे क्या है, पशु के साइड में दवाई आराम से चली जाएगी, और आपकी मात्रा भी आपके हाथ में ही डिपेंड रहेगी, आप कितना डालो कितना नहीं, ठीक है। अगर आप एकदम से कोई वैसी चीज से डाल दो तो दवाई एकदम से ज़्यादा कम जाती है, इससे आपकी बिल्कुल दवाई नाप से जाती है। नाप या फिर जेल की आजकल शीशी आ रही है इस आकृति की, आज के लोग इस आकृति की क्या आ रही है, बोटल्स आ रही है, उनमें नाल टाइप बना हुआ है ऊपर, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्या सेफ्टी रखना चाहिए, पशु की जीभ नहीं पकड़नी चाहिए। पशु को दवाई कहाँ से देनी चाहिए, पशु को ऐसे साइड ऐसे हटा के उसका, और यहाँ साइड से दवाई देनी चाहिए। अगर साइड से दवाई नहीं, डायरेक्ट जीभ पकड़ दवाई दोगे तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी, ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग क्या बोलते हैं, धंस, यानी कि जो दवाई वो श्वसन मार्ग में चल जाएगी, श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पशु का दम घुटने से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो क्या याद रखना है, ओरली में हमें क्या सावधानी रखनी है, ओरली को क्या बोलते हैं, पीओ। तो सबसे पहले क्या सावधानी रखनी, जीभ नहीं पकड़नी। दूसरा, दवाई साइड से देनी है। तीसरा, ऐसा उपकरण काम में लें जो दवाई आसानी से जाए और बिल्कुल सीमित मात्रा में जाए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही क्लास देखते रहिए। धन्यवाद। ये आज हमने आपको बता दी ओरली की सावधानी और हानि और लाभ, ठीक है। और ओरल मुंह से अधिक मात्रा में दवाई दे सकते हैं। धन्यवाद।